नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे आप और तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आरएस वाले आरएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आरएस प्री में जिनका अच्छा स्कोर नहीं हुआ है उनके लिए एक वैकेंसी है, बहुत ही शानदार जानदार वैकेंसी है। आज अपन इस वैकेंसी की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अब लाइक जरूर कर दिया करो दोस्त। अगर सेशन अच्छा लगे ना तो लाइक कर दिया करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो, उसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ऐसी अपडेट्स आपको वहां मिलती रहे, छोटी छोटी अपडेट। आज इस भर्ती के बारे में, नायब तहसीलदार के बारे में अपन बहुत ही तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि इस भर्ती में क्या प्रोसेस होती है, क्या नहीं होती है। ये उप तहसीलदार होता है। अब नायब तहसीलदार को उप तहसीलदार भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये तहसीलदार के जस्ट नीचली पोस्ट होती है ना, उसको उप तहसीलदार या नायब तहसीलदार बोला जाता है। ये बिल्कुल एकदम सीधी भर्ती आएगी। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बोला गया था कि जो भी तहसीलदार की भर्तियां होगी ना, वो 50% किस तरीके से होगी, सीधी भर्ती होगी, 50% प्रमोशन के तहत होगी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो नायब तहसीलदार है ना, इसकी पोस्ट कितनी आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम में भेजा था और आपने पूछा भी था कि इसका क्या सीन रहने वाला है। जो नायब तहसीलदार है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, उसमें एज क्या चाहिए, मतलब जो चीज़ें ऑथेंटिक पहले से दे रखी है ना, वही चीज़ आपको बोर्ड के द्वारा बता रहा हूँ मैं कि हाँ, इसमें एज क्या हो सकती है, योग्यता क्या हो सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकती है। बाकी अभी तक इसका विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगले साल तक ये भर्ती आ जाएगी, जैसे इसको वित्त विभाग के द्वारा मंजूरी मिलेगी तब। ये बात होती भाई। इतने पदों के लिए बोर्ड ने अभ्यर्थना भेज दी थी वित्त विभाग को, उन्होंने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी, पेंडिंग है। जब ये नेक्स्ट ईयर आएगी, नेक्स्ट ईयर में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट ईयर में देखो 2-4 वैकेंसी इतनी गजब गजब आएगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। और उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं जब वैकेंसी आई और उस टाइम में आपको 1-2 महीने में आप प्रिपरेशन कर लोगे, ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो वैकेंसी आती है ना, उससे पहले प्रिपेयर रहो आप। आते ही उसमें बूम विस्फोट कर दो आप कि ये भर्ती में एक पोस्ट मेरी है पक्की। इसकी पोस्ट अभी और बढ़ेगी, कुछ नहीं है, गिनी चुनी पोस्ट है। आराम से पोस्ट बढ़ेगी, ये 300 प्लस पोस्ट आराम से हो जाएगी, इतना मान के चलो नेक्स्ट ईयर जब आएगी तो नायब तहसीलदार की जो भर्ती है, सीधी भर्ती है, बिल्कुल सीधी भर्ती है। पहले क्या होता था कि पटवारी की जो वरिष्ठ पटवारी के पद था ना, उसको भी मतलब हटा दिया गया है, उसको भी हटा दिया गया है। वैसे ये प्रमोशन के तहत वैकेंसी, प्रमोशन के तहत इस पद को भरा जाता था, लेकिन अब नई भर्ती इसकी होगी, नई भर्ती आने वाली, जो अब नेक्स्ट ईयर भर्ती आएगी ना, तो अब नई भर्ती आएगी। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस कुछ इसमें 20-25% वो जोड़े जा सकते हैं जो विभाग के द्वारा, तहसील राजस्व विभाग के द्वारा कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अलग से जोड़ सकते हैं। जैसे ईओआरओ में जोड़ रखा था नगर पालिका वाला, वैसे कुछ पार्ट 20 नंबर 30 नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी सेम टू सेम वही रहने वाला, जो आरएस प्री का पेपर है ना, वो रहने वाला है। ओके। वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो देख लोगे ना, तो जो नायब तहसीलदार की भर्ती के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ना मेरे पास, वो सारी आपको समझ में आ जाएगी। सिलेबस के बारे में और इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मालूम पड़ जाएगा, अन्यथा सिलेबस सेम वो रहने वाला, आरएस प्री वाला। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज की। भाई, किसी स्टूडेंट की एज होती है, एज तो इसमें 21 साल है। और 21 साल कब से काउंट होती है? जब भर्ती आती है जिस साल में, जैसे मान लो 2024 में वैकेंसी आएगी है, तो काउंट कब से होगी? 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। बात को समझ में आ गई आपको? आराम से सुनना। एज आपकी 21 होनी चाहिए जिस टाइम से आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ओके। और एज में ऐसा कुछ है नहीं, लास्ट में जितनी भी 40 साल से हैं आपकी हो सकता है, कोई रिजर्वेशन भी मिलता है राजस्थान की वैकेंसी में, और ये अच्छे खासे पद की वैकेंसी है, तो 40 साल तो मिनिमम है इसमें, अधिकतम मैक्सिमम। योग्यता क्या रहने वाली है? आपके पास में ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ग्रेजुएट होना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी की वैकेंसी है। ठीक है। आप इसमें सीधे ही डायरेक्ट तहसीलदार बन रहे हो, कुछ ही दिनों के बाद तहसीलदार बन जाते हैं, मान लो आप प्रमोशन के तहत। योग्यता आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, सीधी सी बात ही है। एक बार टाइम वेस्ट ज़्यादा खराब नहीं करूंगा मैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है इसकी? सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें ना, तो सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि पेपर, अभी तक ये कोई चीज़ ऐसे ऑथेंटिक आई नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ये बात कि इसमें एक ही पेपर होगा, 2 पेपर होगा। हाँ, ईओआरओ को अपन ध्यान में रखिए ना, तो उसमें एक ही पेपर हुआ था। इसमें एक ही पेपर हो सकता है, या फिर इसमें ऐसा हो सकता है प्री और मेंस 2 पेपर करवाए जा सकते हैं, इंटरव्यू शायद इसमें नहीं हो। बाकी अभी क्लियर हम नहीं कह सकते। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि एक पेपर कर दिया, उसके बाद में इंटरव्यू कर दिया।
बाकी मेरी अगर आइडिया से सोचूं ना तो इंटरव्यू ना हो तो ही बेहतर है। इससे अच्छा है 2 पेपर करवा लिए जाए। हाँ, रिटन पेपर हो ना हो, ऑब्जेक्टिव हो ना हो, वो भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप बोलोगे रिटन हो ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी नहीं बोल सकते उसमें। हाँ, इसमें पहला पेपर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, दूसरा राइटिंग हो सकता है। ये बातें थी। बाकी देखो कुछ भी नहीं कह सकते पहले नोटिफिकेशन आने से पहले क्या प्रोसेस रहने वाली है। लेकिन हाँ, अगर एक पेपर भी हो जाए ना तो भी अच्छी बात है भाई। अधिकतर चांस यही है कि एक पेपर होगा इसमें। बाकी अब भी कोई डाउट है ना आपके तो मेरे दोस्त बता दीजिए, उसकी बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये थी बड़ी अच्छी पोस्ट है। जिन भाइयों के प्री में अगर स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है ना तो आज ही इसके लग जाओ। आप बताओ किस हिसाब से प्रिपरेशन करो। आप जो आपके पास सिलेबस है ना आरएस प्री का, उसके अकॉर्डिंग उसको आप छान मारो पूरे को, उसी के अकॉर्डिंग इसमें सिलेबस आने वाला है। इतना चेंज नहीं होगा भाई। जो थोड़ा बहुत पार्ट ए पार्ट बी इसमें देंगे, लेकिन पार्ट ए का मतलब ये है कि पार्ट ए में 20-25 नंबर के जो इसके संबंधित प्रश्न आने वाले प्रशासनिक के वो पूछे जाएंगे। जैसे राजस्व लेखाकार है, जो अकाउंटेंट वाला है ना, उसमें कुछ पार्ट जोड़ा हुआ है अकाउंटेंसी वगैरह, वो चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हैं। 2 पार्ट कर देंगे इसमें भी। 2 पार्ट तो होंगे ही, श्योर है, पक्के होंगे वो तो 2 पार्ट इसमें कर देंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आरएस प्री को भी आप छान मारो, उसके बाद में जो आएगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। आपको जो भी टेलीग्राम में जुड़े साथी हैं उनको मैं बता दूं कि आज आपको शाम को करंट अफेयर मिल जाएगा। 10-20-30 का रेशियो अपना रहने वाला है कि करंट अफेयर इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, जिसको बुक से पढ़ना है तो मूमूल की बुक अच्छी आती है, उससे लास्ट मंथ में पढ़ सकते हो। जैसे आपकी इच्छा वैसे आप पढ़ लेना। ओके मेरे दोस्त, ये थी आज की अपडेट। तो कैसे लगी आपको ये अपडेट। बाकी अगले साल में वैकेंसियाँ अच्छी आने वाली है। जैसे एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है। लास्ट नवंबर में आपको एसआई की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। और ये नायब तहसीलदार की भी अच्छी पोस्ट है। पटवारी की भर्ती है वो भी नेक्स्ट ईयर में आएगी। हाँ, कुछ भर्तियां हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो भर्तियां नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन सी आएगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके मेरे दोस्त, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।